करिश्मा के बाद फिर साल गुजर गया, महीने गुजर गए, कभी अपने माँ बाप के कब्र पे नहीं गया। अरे तुम समझते हो माँ बाप मर गए हैं, गलत है यार, जगह बदल गई है, जिस्म मुर्दा हो सकता है, रूह मरी नहीं है। तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, तुम्हारे बाप कब्र में इंतजार कर रहे हैं। ओ मेरे शहजादे, न कपड़ा चाहिए, न खाना चाहिए, न हमें बिस्तर चाहिए, न हमें पैसा चाहिए। ऐ मेरे शहजादे, बस तुम मेरे लिए दुआ करते रहो, तुम मेरे लिए दुआ करते रहो। अरे इतने बेवफा हो गए, जब तुम अपने माँ बाप को कभी कब्र पे जाके दुआ नहीं करते तो याद रखना, अपनी औलाद से वफा की उम्मीद मत रखना। इससे भी भयानक तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ सलूक करेंगे। और अगर आपने अपने माँ बाप के कब्रों की ज़ियारत किया और दुआ किया तो याद रखिएगा, माँ की रूह तड़प जाएगी, मौला मेरा बेटा है जो मरने के बाद भी मुझसे राजी नजर आ रहा है, मुझसे खुश नजर आ रहा है, मुझसे मोहब्बत करता है। ऐ अल्लाह, मैं भी मोहब्बत करती हूँ, मेरे बेटे से तू भी मोहब्बत। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कब्रिस्तान में नहीं जाते, सुनिए, तो कब्रिस्तान जाइएगा जब जाना हो, लेकिन इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आवाज का जहां तक ताल्लुक है, माइक वाले भाई को थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। 3 ज़बानें जानता हूं, तीनों का यूज करता हूं, उन्हें जो साउंड रखा है, लेकिन अब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, अब ये मिसरा पढ़ना पड़ेगा, चाहे मेरी आवाज जैसी भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शाहनवाज हसन साहब है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मजमे को मुट्ठी में नहीं बल्कि जे मने बक्सा ही में बंद कर देते हैं। हाँ, इतना रंग चढ़ जाता है, लेकिन हल्के में मत लीजिएगा। सरकार ताजु शरिया का गुलाम हूँ, सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआ और ये सारे उलमा की मोहब्बत है। क्या समझ रहे हैं? जो सोइएगा सुन ले, अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। फतवा है, फतवा फतवा फतवा। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं। क्या कहने, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु, अल्लाह अकबर। हजरात, ऐसा इन्होंने नारा लगाया है, ये जितने उलमा बैठे हैं इनके दिल की आवाज 2 मिसरे में मैं पेश कर दे रहा हूँ, समझ गए? वो बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। देखने को नजर तरसती है, देखने को नजर तरसती है, समझिएगा, पहुंच जाइएगा, मैं जहां आपको ले चल रहा हूं। देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रजा की हस्ती, देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रजा की हस्ती है। फख्रे अज़हर के नाम की शोहरत, फख्रे अज़हर के नाम की शोहरत, करिया करिया है बस्ती बस्ती। रात सोइएगा नहीं, इसके लिए बम चले, बारूद चले, कुछ भी चले, लेकिन सोने नहीं देगा। तालीम नहीं है, मजार पे जैसे तैसे चला गया और उसी को लोगों ने मुद्दा बना लिया। कब्र पे सजदा करता है, सबको लपेट लिया, कब्र पुजवा, कब्र पे सजदा करता है। लेकिन उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बता दूं, आला हजरत सरकार ने मजारों पे जाने का तरीका कौन सा बताया, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग क्या समझ रहे थे? आपका मैं नुकसान होने दूंगा ना, मेरा भी भला हो, आपका भी भला हो। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन को भगाना है, अल्लाह का नाम लेना। जोर से जोर से सुनिए, आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जब किसी वली के मजार पे जाओ, क्या कहने,
पांव की तरफ 4 हाथ दूर रहो, पांव की तरफ 4 हाथ दूर रहो, वहीं से सलाम करो, वहीं से तिलावत करो, वहीं से फातिहा पढ़ो, वहीं से दुआ करो। हजरत, जो जिन लोगों के पास इल्म की दौलत है, ये उलमा जब जाते हैं तो शरीयत के कानून के दायरे में रह के जाते हैं। ये अनपढ़ है, इल्म नहीं है, वो जाते हैं पूरी मिल्लत को बदनाम करते हैं और ये बदअकीदे उसको मुद्दा बनाते हैं। लोग कब्र पे सजदा कर रहा है, लोग कब्र पे सजदा कर रहा है। बदतमीज को मालूम नहीं सजदे के शराइत कितने हैं, सजदे के कवानीन कितने हैं, सजदे के लिए कितनी बदन की हड्डियों का जमीन से लगना जरूरी है, नियत का होना जरूरी है। क्या उत्तर दक्षिण का ही सजदा होता है? चलो तेरी बात मान लिया, तुमने सजदे का इल्जाम लगाया। अभी ये हंगामा चल रहा था, हजरत बेदम शाह वारसी ने एक और उसमें कील ठोक दिया, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, और हंगामा बढ़ गया। ये सुन्नियों को देखो, सजदा नहीं सजदे की बात कर रहा है। अब लोगों के अंदर एक इनकलाब आया, एक क्रांति आई कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। लोगों ने बैठ करके उलमाए किराम के साथ मशवरा किया, हजरत ये इल्जाम है, इसका जवाब कैसे दिया जाए। उलमा ने कहा चलो जवाब की तलाश में। अब लोगों ने सफर किया, कर्नाटक गए, जवाब न मिला, पंजाब गए, जवाब न मिला, महाराष्ट्र गए, जवाब न मिला, झारखंड गए, जवाब न मिला, कलकत्ता गए, जवाब न मिला। किसी ने कह दिया मौलाना एजाज, ये उलमा, अरे कहाँ जा रहे हो? यूपी चले जाओ, यूपी चले जाओ, लेकिन खबरदार सहारनपुर मत जाना, नदवा मत जाना, मुगल सराय मत जाना, बनारस मत जाना। यूपी स्टेट हो, शहर बरेली हो, शहर बरेली हो, और शहर बरेली में तुम शामतगंज मत जाना, गौसगंज मत जाना, बिहारीपुर मत जाना। स्टेट यूपी हो, शहर बरेली हो, मोहल्ला सौदागरान हो, मोहल्ला सौदागरान में किसी और की बारगाह में मत जाना, उनकी बारगाह में जाना जिनकी बारगाह में अगर राफसी ने सवाल किया उन्होंने जवाब दिया, खारजी ने सवाल किया उन्होंने जवाब दिया, अगर बदअकीदों ने सवाल किया उन्होंने जवाब दिया। सवाल अरबी में था, जवाब अरबी में हुआ, सवाल फारसी में था, जवाब फारसी में हुआ, सवाल नज्म था, जवाब नज्म में हुआ, सवाल नस्र में था, जवाब नस्र में हुआ। यहाँ तक अलीगढ़ से सवाल उठा, उसका भी जवाब वहीं से मिला। ऐसे वक्त में जब भारत में नाबूसे रिसालत पे उंगलियां उठ रही थी, खानकाहें थी, सज्जादगान चुप थे, कलमकार थे, उनके कलम की रोशनाई खुश्क हो चुकी थी, उलमा थे, लेकिन ज़बान पे ताला था। ऐसे माहौल में सिर्फ तने तन्हा वो एक साथ है, वो मर्द कलंदर है, वो मर्द मोमिन है, जिन्हें माहिरुल फतावा व शरा कहा जाता है, कामिलुत तक़वा वल वरा कहा जाता है, खलीक़े अतीक मसद तहक़ीक़ व तदक़ीक़ कामिलुल इदरा, तोतिए हदायत के बख्शी, मेरे रसा, सबके रसा, बिलगिराम वालों के रसा, मरहरा वालों के रसा, कालफी वालों के रसा, हाफिज़ मिल्लत के रसा, मुजाहिद मिल्लत के रसा, हम सब के रसा। आला हज़रत की बारगाह में जाओ, कल भी जवाब मिला था, आज भी जवाब मिला। नारा लगाइए सब लोग, अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क पे इल्म नाज करे। सुनिए, आप लोग थक गए हैं, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स में रहे। RELAX, रिलैक्स, रिलैक्स मीन्स आराम फरमाइए। मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद जवाब दूंगा, सारा सवाब लपेट लूंगा। हश्र में आपसे मुलाकात होगी, इंग्लिश में पूछूंगा हाउ आर यू, तब समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया, क्या कहने, तब समझ में आएगा। आज आपको हल्के में वो आला हजरत जिन पे इश्क को नाज है, इल्म को नाज है, तकवा को नाज है, फतवा को नाज है। कसम खुदा की
पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हुई जाला हजरत, हम लोग क्या जाने, उनकी किताब का नाम भी नहीं पढ़ पाते हैं। बस मैं आपको साफ सुथरी बात कह दे रहा हूँ, माहौल ठीक नहीं है, बहुत गहमा गहमी का माहौल है। हर चार जानिब लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं, टोपियां अलग अलग, गमछा अलग अलग, ड्रेस अलग अलग, नजरियात अलग अलग, तखय्युलात अलग अलग, तफक्कुरात अलग अलग। ऐसे आलम में ऐसा न हो कि ये अलग करते करते आपको भी अलग कर दे, खुद अलग हो जाए। बेहतर है, अनसब है, जरूरी है। आपको एक नुस्खा बता दे रहा हूं। जब कोरोना वायरस ने हमला किया, पूरे वर्ल्ड के लोगों ने मिलकर के 1 साल की मुद्दत गुजरने के बाद वैक्सीन तैयार किया। कहा लगाओ वरना गयो जान गई। मेरे भाइयों, जिस तरीके से कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन का लगाना जरूरी है, उसी तरह इन टुकड़े वालों से और बदअकीदों से बचने के लिए आला हज़रत की मोहब्बत का होना जरूरी है। और ये कोई नई बात नहीं है। अगर कोई मौलवी कह दे ये मौलवी लोग ऐसे बोलता तो कह देना मैं यार तुम चुप रहो। हाफिज मिल्लत ने आला हज़रत को अपना रहबर माना है, मुजाहिद मिल्लत ने अपना रहबर माना है, हुज़ूर मालिकुल उलमा ने अपना रहबर माना है। तुम किस खेत की मूली हो, तुमको जो करना है उधर जा, हम उधर जाएंगे जिधर मेरा रज़ा जाएगा। आला हज़रत सरकार ने सबका जवाब दिया। अब पहुंचे हुजूर आला हज़रत की बारगाह में। हुजूर बहुत इल्जाम लग रहा है, हम लोग को कबर पुजवा कहा जा रहा है, सजदा करने वाला। हुजूर इसका जवाब तो आला हज़रत सरकार के रोज़े अतहर से जवाब आता है। वो क्या मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा जो लोग खड़े हैं अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आप लोग की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। मैं आपसे तंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब जगह ही नहीं तो कहाँ बैठेंगे है? अब आप लोग कहेगा वहां जाके बैठे, नहीं आप ठीक है वहीं बैठे। वहां पे कुछ जिन्नात लोग के भी बैठने का तो इंतजाम होना चाहिए। खाली जगह में जिन्नात सब है। हाँ जिन्नात में भी सुन्नी है ना, आला हज़रत का मानने वाला होगा, वहाँ के जलसा सुनना होगा। जो बेटा बदअकीदा होगा हसनपुरा से बाहर जा चुका होगा। हाँ ठीक है आप लोग, लेकिन गुजारिश है जलसा सुनिए खड़ा खड़ा, लेकिन पानी मत पीजिएगा खड़ा खड़ा, खाना मत खाइएगा खड़ा खड़ा। क्या अच्छा मैसेज है। पेशाब कीजिएगा खड़ा खड़ा, अल्लाह पैखाना कीजिएगा खड़ा खड़ा। यह अदब के खिलाफ है, ये सुन्नत के खिलाफ है। हम मुसलमान जहां भी रहे पानी लेके इस्तिंजा करें। जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। अगर एक बार और सुभान अल्लाह कीजिएगा तो बड़ी प्यारी बात बता दूंगा। कुछ लोग को जब इस्तिंजा महसूस होता है, समझ गए, न पानी ढूंढता है न मिट्टी का ढेला ढूंढता है, बस ढूंढता है, देखा बस गया, खड़ा है, चालू हो गया। हम जो देखते हैं ना तो लगता है पीछे से एक लात मारो, लेकिन जानते हैं अंजाम बहुत भयानक होगा, नहीं कर पाते, इतना खराब लगता है, नहीं समझे। मुसलमान जो होगा ऐसे इस्तिंजा नहीं करेगा ना, ऐसे नहीं करेगा। पहले पानी ढूंढेगा, मिट्टी का ढेला ढूंढेगा, और उसके बाद नई जगह है, समझ में नहीं रहा है कि किबला किधर है, तो पूछेगा। अगर कोई मुसलमान भी ना मिले, कोई गैर मुस्लिम मिल जाए, मतलब अजी सुनो पश्चिम किधर है, क्योंकि यहाँ से जिधर पश्चिम है ना उधर ही काबा शरीफ है ना, तो पश्चिम किधर है, तो बताएगा इधर है। और आप गए इस्तिंजा करने के लिए, अब आपका मुंह इधर पीठ इधर, या मुंह इधर पीठ इधर, आप इस्तिंजा कर रहे हैं, वो गैर मुस्लिम देख लेगा, और जब उठिएगा तो कहेगा हेलो कम हियर। आप जाइएगा, पूछेगा व्हाट इज दिस, व्हाट मतलब, बोला तुमने पता पूछा पश्चिम का, अब पेशाब किया उत्तर दक्षिण मुंह, क्या मतलब, सवाल होगा कि नहीं भाई। एड्रेस इधर का, काम किधर और, क्या मतलब, तो कह दीजिएगा हमें मियाँ जी सुनो, पश्चिम का पता पूछ के हमने उत्तर दक्षिण मुंह पीट किया, इस्तिंजा
इस्तिंजा से फारिग हो गए सिर्फ इसलिए, सुनो, पश्चिम की तरफ हमारा काबा है, पश्चिम की तरफ हमारा किबला है, पश्चिम की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, कयाम करते हैं, सजदा करते हैं। उधर मुंह करके पेशाब नहीं किया जाएगा, पखाना नहीं किया जाएगा। अब वो गैर मुस्लिम सोचने पे मजबूर होगा, ये 1400 साल के बाद 7 समंदर पार पैदा होने वाला मुसलमान जब काबे का इतना एहतराम कर रहा है तो काबे का कितना एहतराम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे भाइयों, मर्द हो या औरत, लेडीज हो या जेंट्स, महिला हो या पुरुष, 3 ज़बानें जानता हूं, यूज करता हूं। कोई भी मर्द हो या औरत इस्तिंजा करने के वक्त इस बात का ख्याल रखे, पश्चिम की तरफ न मुंह हो न पीठ, इस तरह इस्तिंजा करना हराम हराम हराम। इंशाअल्लाह इस पे अमल होगा, इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। बस काबे का एहतराम कीजिए, अल्लाह को पसंद आ गया, बेड़ा पार हो जाए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए आप खड़े हैं, खड़े रहिए, वो सब काम नहीं कीजिएगा ना, इस्तिंजा वगैरह खड़ा खड़ा नहीं करना। इंशाअल्लाह आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपको समझाता हूं, तंज नहीं करता हूं, आपको रुस्वा नहीं करता हूं। अल्लाह ताला हम सबों को दोनों जहान की रुस्वाइयों से महफूज फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। टाइम होने चला है, जलसा का नहीं मेरा, और दुनिया से जाने का नहीं, अरंडा से जाने का। आप लोग घबराइए नहीं, मेरे पास जो जलसा शुरू होने वाला है, फिर तो हर आदमी के अंदर इश्क का फेविकॉल लगेगा, वो घर का पता इंशाअल्लाह भूलेगा, और जब सोएगा तो ख्वाब में भी मदीने का पता पूछेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भाई आप लोग मदीना शरीफ गए हैं? जो लोग गए हैं गए हैं, बाकी लोग नहीं गए। जाने का इरादा है कब? जब लेंगड़ा हो जाएंगे तब, माने किसी लायक नहीं रहते, मदीना चाहिए एक बार। हजरत अल्लामा हसन साहब, अफसोस होता है आज की मुसलमान औरतें जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है, वो अपने शौहर से कहेगी, अजी सुनते हो क्या, बोला इस बार चलो ना, कहाँ? कश्मीर। अजी सुनते हो? हाँ। क्या? चलो ना, कहाँ? नैनीताल। अजी सुनते हो? हाँ। चलो ना, कहाँ? अरे उधर क्या, किशनगंज की तरफ, क्या, दार्जिलिंग। आज तक ये कोई मर्द नहीं बोला कि हजरत मेरी बीवी ने मुझसे एक दिन कहा, मेरी बीवी ने मुझसे एक दिन कहा, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा चल रहा है सीना। कोई ऐसी औरत नहीं किसी को मिली जो अपने शौहर से कह दे, अरे उलमा मदीना मदीना का कि रट लगाए रहते हैं, विरद करते रहते हैं, अरे कैसा है मदीना, मुझे ले चलो मदीना। अरे पैसा नहीं है, जेवर बेच दूं, लेकिन ले चलो मदीना। उसकी वजह यह है, जब से तस्लीमा नसरीन को आइडियल बनाई है तो ये सिवान छपरा में रह गई। काश के फातिमा ज़हरा की कनीज होती तो मदीने की जियारत हो गई। सुनिए, मदीना देखे नहीं है, आज टाइम नहीं है मेरे पास, वरना शेर के जरिए मैं आपको बता देता। बस आला हज़रत से कहा, हुजूर इतना सवाल हो गया, इसका जवाब क्या होगा? तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, सवाल बड़ा छोटा है, इसका जवाब मैं क्या दूंगा, मेरा बेटा मुस्तफा रजा काफी है। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भाई जरा हवा में हाथों को लहरा के, या रसूल अल्लाह, मुझसे कहा गया था कि कुरान शरीफ के बारे में कुछ बताइएगा। तो लीजिए मैं बता दे रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल आराम से बैठो भाई। जो मुसलमान है, कोई किताब पढ़े न पढ़े, उसको कुरान सबसे पहले पढ़ना जरूरी। ठीक है? अच्छा, कुरान तो सब पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं, लेकिन कैसे पढ़े कुरान?